बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी के मार्केटिंग हेड और इवेंट कंपनी के 3 लोगों की गिरफ्तारी, 4 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसाले। 9 जून को याचिका पर सुनवाई। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने राज्य क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक लगाई। पुलिस अफसरों पर गिरी भगदड़ हादसे की जांच, कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड। बेंगलुरु भगदड़ पर बहुत बड़ा खुलासा, पुलिस ने नहीं दी थी जश्न की इजाजत, तैयारी के लिए 2 दिन का वक्त मांगा था। पुलिस के मना करने के बाद आरसीबी ने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से संपर्क किया, सीएम के दखल के बाद मंजूरी मिली। बेंगलुरु भगदड़ मामले में डिप्टी सीएम का बयान, कहा कि हादसे को लेकर हो रही है न्यायिक जांच, मामले में विपक्ष न करे राजनीति। कर्नाटक सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर के गोविंद राज को तत्काल पद से हटाया गया। सूत्रों के अनुसार गोविंद राज ने सीएम को इवेंट में शामिल होने की सलाह दी थी। इंटेलिजेंस फेलियर के चलते कर्नाटक सरकार के एडीजीपी का ट्रांसफर, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान पर पीएम मोदी का प्रहार, कहा हमारा पड़ोसी देश मानवता का विरोधी। मोदी बोले पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर वार किया, जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकियों को संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पीएम मोदी बोले 6 मई की रात आतंकियों पर कयामत बरसी, पाकिस्तान जब भी सिंदूर का नाम सुनेगा उसे अपनी शर्मनाक हार याद आएगी। पीएम मोदी बोले कि पाकिस्तान में आतंकियों की इमारत खंडर बनी, पूरी दुनिया ने देखा हमने कैसे आतंक को मिट्टी में मिलाया। ऑपरेशन सिंदूर आत्मनिर्भर भारत की झलक, पीएम मोदी बोले दुनिया भर में भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की चर्चा, मेक इन इंडिया पर दुनिया का भरोसा बढ़ा। चिनाब ब्रिज से पीएम मोदी का पाकिस्तान को सीधा पैगाम, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर शान से तिरंगा लहराया। पीएम मोदी ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन, एलजी और सीएम रहे मौजूद। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है रेलवे ब्रिज, 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। 1486 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है चिनाब ब्रिज। पुल बनाने में कुल 29,000 मीट्रिक टन स्टील लगा, 120 साल होगी लाइफ। चिनाब ब्रिज के उद्घाटन से पहले ब्रिज बनाने वाले कामगारों से मिले पीएम मोदी, पुल निर्माण की बारीकियों को समझा। पीएम मोदी ने अंजी पुल का भी उद्घाटन किया, भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है अंजी ब्रिज। पीएम मोदी बोली इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, 10 घंटे का सफर अब 3 घंटे में होगा पूरा। हफ्ते में 6 दिन 2-2 ट्रेनें चलेंगी। वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे स्कूली बच्चों से मिले पीएम मोदी, ट्रेन में मौजूद रेलवे कर्मचारियों से मुलाकात। कटरा में वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों से इंडिया टीवी ने की बात, मुस्लिम यात्रियों ने कहा प्रधानमंत्री ने ईद का बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को 46,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। कटरा की जनसभा में जय माता दी के जयकारे के साथ संबोधन की शुरुआत। पीएम मोदी बोले कि पीर पंजाल की पहाड़ियों में बना चिनाब रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है, ये पुल भारत के बुलंद इरादों की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले कटरा स्टेशन के 11 साल बाद पीएम मोदी के हाथों ही चिनाब पुल का उद्घाटन। इन पहाड़ों में पहले गोलियां सुनाई देती थी, अब रेल का हॉर्न बजता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि रेलवे लाइन का सपना दशकों से देश ने संजोया था, मां भारती के मुकुट जम्मू कश्मीर में आज एक और रत्न जुड़ा। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले जम्मू कश्मीर में अब तेजी से हो रहा विकास, चिनाब पुल से राज्य के विकास की ओर तेजी से बढ़ेंगे। कटरा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी के सामने पूर्ण राज्य का मुद्दा उठाया, मंच से बोले जम्मू कश्मीर को जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में दिए लंगड़ा घोड़ा वाले बयान पर विवाद, दिव्यांगजनों ने जताई आपत्ति, किया प्रदर्शन। खेल मंत्री विश्वास सारंग के घर पहुंचे पैरालंपिक संघ के खिलाड़ी, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी के बयान को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान आया सामने, कहा दिव्यांगजनों का अपमान। राहुल गांधी के लंगड़े घोड़े वाले बयान पर जीतू पटवारी की सफाई, का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को राहुल गांधी ने लंगड़ा घोड़ा कहा था। बिहार दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गया जी में माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात। सीज़फायर को लेकर राहुल का फिर पीएम मोदी पर हमला, कहा मोदी जी की आदत सरेंडर की है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर इन्होंने देशद्रोह का काम किया। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का अटैक, कहा राहुल तभी बिहार आते हैं जब चुनाव होता है, पब्लिक सब जानती है। जनसुराज नेता प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक, कहा कि 20 साल लालू जी का झंडा उठाया, अब तेजस्वी का झंडा उठाएंगे, अपने दम पर लड़ने की हिम्मत नहीं। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर अटैक, अपराधी बेलगाम, पुलिस लाचार, मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। शशि थरूर ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस के साथ मुलाकात को बताया सकारात्मक, कहा कि वे पहलगाम और उसके बाद की घटनाओं पर हमारे रुख से पूरी तरह से समर्थन रखते हैं। न्यूयॉर्क में शशि थरूर से पत्रकार बेटे का सवाल, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ईशान थरूर का सवाल, पहलगाम हमले में पाकिस्तान के हाथ को लेकर पूछा। शशि थरूर ने अपने पत्रकार बेटे को दिया जवाब, कहा पुख्ता सबूत पर की गई कार्रवाई, बिना पुख्ता सबूत के ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया।
2028 से भारत में बनेगी लड़ाकू विमान राफेल की मेन बॉडी। डसॉल्ट एविएशन के साथ टाटा ग्रुप ने किया करार। नीट पीजी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 3 अगस्त को एक ही शिफ्ट में परीक्षा। 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 9 जुलाई तक बढ़ी। सुरक्षा कारणों से वर्चुअल माध्यम से कोर्ट में पेशी। गुजरात कांग्रेस के महासचिव राजेश सोनी गिरफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किया था। जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर अटैक। कहा ये कभी भी सही जातीय जनगणना नहीं कराएंगे वरना इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। जातीय जनगणना पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। 2027 में पीडीएस सरकार कराएगी यूपी में जातीय जनगणना। अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने पर अखिलेश यादव का बयान। कहा सपा के सदस्यों को टारगेट कर रही है सरकार। राज ठाकरे से गठबंधन के सवाल पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। बोले हमारे और उनके मन में कोई भ्रम नहीं, हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर सुप्रिया सुले का बयान। का राज ठाकरे के साथ आने से इंडिया अलायंस और मजबूत होगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एसीबी के सामने पेश हुए। क्लासरूम घोटाले में एसीबी ने करीब 5 घंटे तक सवाल जवाब किए। सत्येंद्र जैन का बीजेपी पर अटैक। कहा कि हमने बहुत अच्छे स्कूल बनवाए इसलिए बीजेपी को दिक्कत, अब उन्हें दिल्ली के विकास पर फोकस करना चाहिए। देहरादून दौरे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान चौपाल में शामिल हुए। किसानों को किया संबोधित। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर मंदिर में सीएम योगी ने बच्चों से की मुलाकात। कैंपस में कराटे सीख रहे बच्चों से मुलाकात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सरकारी आवास आवंटित। 1/8 राजनिवास मार्ग सिविल लाइन में रहेंगी सीएम। चेन्नई में अभिनेता कमल हसन ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया दाखिल। सीएम रहे मौजूद। मुंबई में अभिनेता दिनू मोरिया के घर पर ईडी का छापा। मीठी नदी घोटाले के मामले में कार्रवाई। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी आज। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के बाहर सुरक्षा बढ़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर लगे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे। एसएडी मान गुट के नेता सिमरनजीत सिंह मान के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर नारेबाजी। बकरीद के मद्देनजर यूपी पुलिस अलर्ट। लखनऊ में पुलिस का फ्लैग मार्च। कैमरे और एआई कैमरे के जरिए रखी जा रही नजर। मुंबई के गोरेगांव में बकरे की कुर्बानी पर 2 सोसाइटीज आमने सामने। 25 बकरों की कुर्बानी की थी तैयारी। बीएमसी ने लगाई रोक। मौलानाओं के निशाने पर एमपी कैडर के सीनियर आईएएस नियाज खान ने सोशल मीडिया पर लिखा पशुओं का खून बहाना कहीं से भी उचित नहीं। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बकरीद की नमाज। जमियतुल अहलुल कुरान व हदीस ने की नमाज अदा। निर्जला एकादशी के अवसर पर अयोध्या में उमड़ी भीड़। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। निर्जला एकादशी के अवसर पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़। हर की पैड़ी में पवित्र स्थान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जान से मारने की मिली धमकी। बीती रात गाजियाबाद पुलिस कंट्रोल रूम में थ्रेट कॉल आया। नागपुर में गौ तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। 21 जगहों पर छापेमारी में 400 गौवंशों को बचाया गया है। हरियाणा के पंचकुला में एक मॉल के बाहर गैंगवार का घटना आया सामने। बीती रात हुई गोलीबारी में एक की मौत, एक जख्मी। असम के कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने बिगाड़े हालात। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। असम के मोरीगांव जिले में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार। 117 गांव भी जलमग्न हैं। मणिपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात। इम्फाल में कई इलाकों में घुटने तक भरा पानी। सिक्किम के चटीन में फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए चलाया गया अभियान। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। बीती रात उत्तरी सिक्किम के थिंग में आर्मी अस्पताल के पास भूस्खलन। हादसे में एक वाहन क्षतिग्रस्त। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। 5 महीने में लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती। आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट घटाया। रेपो रेट घटने से होम लोन समेत सभी कर्ज सस्ते होंगे। ईएमआई भी घटेगी। संजय मल्होत्रा बोले कि दुनिया में भारत का ग्रोथ रेट सबसे तेज है। भारत में निवेशकों के लिए भरपूर मौके। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% पर बरकरार रखा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 746 अंक उछला। निफ्टी भी 252 अंकों की तेजी के साथ बंद। मार्केट में बढ़त के साथ निवेशकों को फायदा। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स। निफ्टी के 4 शेयर्स को नुकसान। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, बीईएल, भारतीय एयरटेल और सन फार्मा टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत हो गया रुपया। $1 की कीमत ₹50.68। शुक्रवार को सोने की कीमत में 805 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 97,358। चांदी के दाम में 65 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 1 किलो चांदी का भाव 1 लाख के पास। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में उतार चढ़ाव, लेकिन देश भर में पेट्रोल की डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी उद्योगपति एलन मस्क के बीच में छिड़ी जुबानी जंग। एलन मस्क ने कहा, मेरे बिना राष्ट्रपति का चुनाव हार जाते ट्रंप। राष्ट्रपति ट्रंप ने वन बिग ब्यूटीफुल बिल पर एलन मस्क की आलोचना किए जाने पर जताई नाराजगी। कहा कि मस्क ने मुझे निराश किया, मैंने उनकी बहुत मदद की थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क को सरकारी सब्सिडी और ठेके खत्म करने की धमकी दी। 3 लाख से ज्यादा की सब्सिडी मिलती है।
इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मॉन्टी पेनिसर का बड़ा बयान का। हैरी ब्रूक और जो रूट से बेहतर खिलाड़ी हैं गिल और विराट कोहली। कप्तान बनने के बाद गिल के आंकड़े बेहतर होंगे। मॉन्टी पेनिसर बोले कि जो रूट से काफी आगे हैं विराट कोहली। टेस्ट में विराट का कैरेक्टर रूट से बहुत आगे है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को नया नाम मिला। तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी टेस्ट सीरीज। नवाब पटौदी के नाम से जानी जाती थी पहले ये सीरीज, अब तेंदुलकर एंडरसन के नाम से मिली नई पहचान।